अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीला असलम। मैं लाई हूं आपके लिए दुनिया भर से इमिग्रेशन, वीज़ा और एयर ट्रैवल से जुड़ी अहम अपडेट्स। सऊदी अरब की नई कौमी एयरलाइन रियाज एयर ने पाकिस्तान के लिए अपनी परवाज़ों का आगाज़ करने का ऐलान कर दिया है। एयरलाइन 14 अगस्त से रियाज और इस्लामाबाद जबकि 18 अगस्त से रियाज और लाहौर के दरमियान परवाज़ें शुरू करेगी। ये सर्विस जदीद बोइंग 9787 ड्रीम लाइनर तैयारों के जरिए चलाई जाएगी, जिनमें बिजनेस, प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी क्लास दस्तयाब होंगी। इस्लामाबाद के लिए हफ्ते में 7 जबकि लाहौर के लिए बाकायदा परवाज़ें चलेंगी। इस अक़दाम का मकसद सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान कारोबारी, सियाहती और ख़ानदानी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाना और VN 2030 के तहत फ़िज़ाई राब्तों को वुसअत देना है। UAE ने पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए वर्क वीज़ा के कवायद सख्त कर दिए हैं। नई हदायत के मुताबिक अब वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी होगा। इस सर्टिफिकेट में पाकिस्तान में मौजूद UAE सफारत खाने से तस्दीक भी कराना होगी। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक ये नई पॉलिसी 20 जुलाई से नाफिज हो चुकी है। इसके बाद तमाम पाकिस्तानी दरख्वास्त गुजारों की गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट वीज़ा दरख्वास्त के साथ जमा कराना होगा। हुक्काम का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद वर्क वीज़े के अमल को मज़ीद शफाफ और महफूज बनाना है। मुत्तहिदा अरब अमारात में काम करने वाले पाकिस्तान के शहर साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले 55 साला ड्राइवर अब्दुल सलाम ने UAE लॉटरी में 1 लाख दिरहम जीते। इनाम की रकम से उन्होंने अपने बेटे की शादी के अखराजात पूरे किए, अपना कामयाब ऑपरेशन करवाया, बेटी को पाकिस्तान में गाड़ी खरीदने में मदद दी और कुछ रकम खैरात भी की। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा बल्कि सारी रकम खानदान की खुशियों और ज़रूरियात पर खर्च की। अब्दुल सलाम आज भी अपनी मुलाजमत जारी रखे हुए हैं और मुस्तकबिल में मजीद फलाही काम करने के ख्वाहिश रखते हैं। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बरतानवी अदालत ने एक पाकिस्तानी शहरी को डिपोर्ट होने से बचा लिया। ट्रिब्यूनल ने करार दिया कि वालिद की मुल्क बदरी से इनकी 14 साला बेटी की ज़हनी सेहत शदीद मुतासिर हो सकती है। 51 साला पाकिस्तानी मालियाती जुर्म में सजा पूरी कर चुका है, लेकिन वो अपनी बेटी का वाहिद निगहदाश्त करने वाला है। बच्ची की वालदा भी संगीन बीमारियों का शिकार है। माहिरीन ने अदालत को बताया कि वालिद की जुदाई से बच्ची शदीद ज़हनी दबाव, खाने की खराबी और खुदकुशी के रुझान का शिकार हो सकती है। इसी बुनियाद पर अदालत ने मुल्क बदरी का फैसला मनसूख करते हुए पाकिस्तानी शहरी को बरतानिया में रहने की इजाज़त दे दी। सऊदी हुकूमत ने ओवरस्टे करने वाले ज़ायरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। नई हदायत के मुताबिक अगर कोई हज या उम्रा कंपनी मुकर्ररा मुद्दत से ज्यादा क़याम करने वाले ज़ायरीन की बरवक्त इत्तला नहीं देती तो इस पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। हुक्काम का कहना है कि जुर्माने की रकम खिलाफ वर्जी करने वाले हर ज़ायर के हिसाब से भरती जाएगी। सऊदी पब्लिक सिक्योरिटी ने शहरियों से भी अपील की है कि रिहायशी, लेबर और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी फौरी रिपोर्ट करें। हुक्काम ने यकीन दिलाया है कि इत्तला देने वालों की शिनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। स्पेन के शुमाली इलाके सियोटा में तारकीन वतन की बड़ी लहर के बाद इटली ने अहम कदम उठा लिया है। सिक्योरिटी खदशात के बाइस इटली ने स्पेन के साथ शेंगन मुआहिदा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। इस फैसले के बाद समंदरी और फिजाई सरहदों पर भी सख्त निगरानी शुरू कर दी गई है। ये इकदाम इस वक्त सामने आया जब मराकश के रास्तों में हजारों तारकीन वतन सियोटा में दाखिल हुए। इस सूरत हाल पर यूरोपीय ममालिक में भी तशवीश पाई जा रही है। हिस्पानवी वजीर आज़म पेड्रो सांचेज ने इटली के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि बहरान के बावजूद यूरोपीय मुआहिदों और बाहमी ताउन का एहतराम जरूरी है। पाकिस्तानियों के लिए कनाडा वर्क परमिट और स्टडी परमिट का इंतजार मजीद बढ़ गया है। कैनेडियन महकमा इमिग्रेशन की नई अपडेट के मुताबिक प्रोसेसिंग के वक्त में 1 हफ्ते का इजाफा हुआ है। 28 जुलाई 2026 के अदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान से वर्क परमिट की दरख्वास्त पर अब 11 हफ्ते लगेंगे, जबकि स्टडी परमिट का वक्त 6 से बढ़कर 7 हफ्ते हो गया है। विजिटर और सुपर वीजा की प्रोसेसिंग में भी मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महकमा इमिग्रेशन का कहना है कि ये तखमीने मौजूदा वर्कलोड और साबका रुझानात की बुनियाद पर जारी किए जाते हैं ताकि दरख्वास्त गुजार बेहतर मनसूबाबंदी कर सके। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने सरकारी फीसों और जुर्मानों की अदायगी को मज़ीद आसान बनाने के लिए 2 नए डिजिटल अदायगी निज़ाम आनी और जेवन मुतारिफ करा दिए हैं। वज़ारत ख़ज़ाना इन सहूलतों को अपनाने वाला पहला वफाकी इदारा बन गई है।
اب شہری اور رہائشی بینک ٹرانسفر یا J1 کارڈ کے ذریعے تیزی سے ادائیگی کر سکیں گے۔ اس اقدام کا مقصد سرکاری خدمات کو زیادہ آسان، محفوظ اور جدید بنانا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ مستقبل میں دیگر وفاقی ادارے بھی یہ نظام اپنائیں گے، جس سے سرکاری فیسیں اور جرمانے ادا کرنے کا عمل مزید تیز، سہل اور مؤثر ہو جائے گا۔ امریکہ میں بین الاقوامی طلبہ کے امیگریشن قوانین مزید سخت ہونے کا امکان ہے۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی OPT ورک پروگرام پر $1 لاکھ تک فیس عائد کرنے کی تجویز پر غور کر رہا ہے۔ یہ پروگرام فارغ التحصیل غیر ملکی طلبہ کو امریکہ میں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ حکام کا موقف ہے کہ اس اقدام سے ویزا فراڈ اور اوور سٹے کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ تاہم وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ فی الحال اس پالیسی کے فوری اعلان کا امکان نہیں۔ تعلیمی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اس فیصلے سے امریکہ کی عالمی ٹیلنٹ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ کینیڈا نے اسٹڈی پرمٹ کے قوانین مزید سخت کر دیے ہیں۔ نئی پالیسی کے تحت طلبہ کی مالی وسائل کی پہلے سے زیادہ سخت جانچ ہوگی۔ 24 جولائی 2026 کو جاری ہدایات کے مطابق امیگریشن آفیسر اب ہر درخواست میں فنڈز کے ذرائع کی بھی مکمل جانچ کریں گے۔ بینک اسٹیٹمنٹ کی شرط بھی 4 ماہ سے بڑھا کر 6 ماہ کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پینشن اور کرائے کی آمدنی کو بھی مالی ثبوت کے طور پر قبول کیا جائے گا۔ اگرچہ مطلوبہ فنڈز کی مجموعی رقم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، لیکن ان نئے قواعد کا مقصد صرف مالی طور پر مستحکم اور حقیقی طلبہ کو کینیڈا میں تعلیم کی اجازت دینا ہے۔ امریکی وفاقی اپیل عدالت نے تارکین وطن کے حق میں اہم فیصلہ دے دیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ امریکہ کے اندر حراست میں لیے گئے تارکین وطن کو بانڈ پر رہائی کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ فیصلہ 2 کے مقابلے میں 1 ووٹ سے دیا گیا۔ عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کی اس پالیسی کو مسترد کر دیا، جس کے تحت بعض تارکین وطن کو بغیر ضمانت حراست میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس فیصلے کے بعد مختلف عدالتوں کے درمیان قانونی اختلاف مزید بڑھ گیا ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اب اس معاملے پر امریکی سپریم کورٹ حتمی فیصلہ کرے گی۔ امریکہ میں تارکین وطن بچوں کے لیے بڑا انسانی بحران سامنے آ گیا ہے۔ وفاقی قانونی معاونت کا معاہدہ ختم ہونے کے بعد تقریباً 24,000 بچوں کو ڈی پورٹیشن کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ یہ بچے بغیر کسی قانونی سرپرست کے امریکہ پہنچے تھے۔ پہلے سرکاری فنڈ سے چلنے والی تنظیمیں انہیں مفت قانونی مدد فراہم کرتی تھیں، لیکن معاہدہ ختم ہونے کے بعد حکومت نے متبادل نظام کا اعلان نہیں کیا۔ مہاجرین کے حقوق کے حامیوں کا کہنا ہے کہ فنڈز کی بندش اور عدالتی کارروائی تیز ہونے سے ہزاروں بچوں کو بغیر وکیل کے عدالت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے ان کے ملک بدری کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے ایک بار پھر دنیا کے مصروف ترین بین الاقوامی ہوائی اڈے کا اعزاز برقرار رکھا ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق ایئرپورٹ کی بین الاقوامی پروازوں کی گنجائش میں 4.4% اضافہ ہوا ہے اور صرف 1 ماہ میں تقریباً 1,90,000 نئی نشستیں شامل کی گئی ہیں۔ دبئی ایئرپورٹ 2025 میں مسلسل 12ویں سال دنیا کا سب سے مصروف بین الاقوامی ایئرپورٹ رہا، جہاں ریکارڈ 9,52,00,000 مسافروں نے سفر کیا، جو 2024 کے مقابلے میں 3.1% زیادہ ہیں۔ 2026 کی پہلی سماہی میں 1,86,00,000 مسافر اس ایئرپورٹ سے سفر کر چکے ہیں۔ جنوبی افریقہ نے امیگریشن کے آن لائن نظام کے لیے نئی فیسوں کی تجاویز پیش کر دی ہیں۔ یہ فیسیں الیکٹرانک ٹریول اتھارٹیز، ویزا اور مستقل رہائش کی آن لائن درخواستوں پر لاگو ہوں گی۔ مجوزہ منصوبے کے تحت ETA کی آن لائن درخواست پر 500 جنوبی افریقی رینٹ فیس رکھی گئی ہے۔ یہی اضافی پروسیسنگ فیس ورک، بزنس، ایکسچینج ویزا اور مستقل رہائش کی آن لائن درخواستوں پر بھی عائد ہوگی، جو موجودہ ویزا فیس کے علاوہ ہوگی۔ حکومت نے ان تجاویز پر عوامی رائے طلب کر لی ہے، جبکہ شہری اور متعلقہ ادارے 11 اگست 2026 تک اپنی آراء اور تجاویز جمع کرا سکتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 50 ممالک کے شہریوں کے لیے ویزا بانڈ پروگرام مستقل کر دیا ہے۔ نئی پالیسی کے تحت 3 اگست 2026 سے ان ممالک کے بزنس اور ٹورسٹ ویزا درخواست گزاروں کو $10,000 سے $20,000 تک سیکیورٹی بانڈ جمع کروانا ہوں گے۔ ان 50 ممالک میں زیادہ تر افریقی ممالک شامل ہیں۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد ویزا کے غلط استعمال اور اوور سٹے کی روک تھام ہے۔ نئی پالیسی میں کم از کم $5,000 کی سابقہ حد ختم کر دی گئی ہے۔ تاہم انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس فیصلے کو قانونی سفر کے لیے ایک بڑی رکاوٹ قرار دیا ہے۔
जापान ने मुस्तकिल रिहाइश के कवानीन मजीद सख्त करने का ऐलान कर दिया है। नई गाइडलाइंस 1 अक्टूबर को जारी होंगी, जबकि इन पर अमल दरामद अप्रैल 2027 से होने वाली दरखास्तों पर होगा। नए कवायद के तहत दरख्वास्त गुजार की आमदनी जापानी घरानों की औसत आमदनी से ज्यादा होनी चाहिए। मुनासिब पेंशन या मजबूत बचत और असासे भी लाजमी होंगे। इसके अलावा जापानी जुबान पर मुहारत और मुल्की कवानीन से वाकफियत भी जांची जाएगी। जापानी शहरी या मुस्तकिल रिहायशी के गैर मुल्की शरीके हयात के लिए शादी की कम अज कम मुद्दत 3 से बढ़ाकर 5 साल और क़याम की शर्त 1 से बढ़ाकर 3 साल करने की तजवीज़ भी दी गई है। पाकिस्तान की निजी एयरलाइन एयर इंडस ने 11 साल बाद दोबारा परवाजें शुरू करने का ऐलान कर दिया है। पहले मरहले में ऑपरेशन कराची से शुरू होगा। एयरलाइन रोजाना इस्लामाबाद के लिए 3 और लाहौर के लिए 2 परवाजें चलाएगी। इसके बाद पेशावर, सियालकोट, कोयटा, ग्वादर, फैसलाबाद, मुल्तान और सकर्दू को भी नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। अगले मरहले में खलीजी ममालिक के लिए बैनुल अक़वामी परवाजें भी शामिल की जाएंगी। इस मकसद के लिए जदीद नैरो बॉडी जेट्स और ATR 60072 तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे। याद रहे कि एयर इंडस ने जुलाई 2025 में अपना ऑपरेशन बंद कर दिया था, जो अब 11 साल बाद दोबारा बहाल किया जा रहा है। बरतानिया की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी पर एक और बड़ा सवाल उठ गया। इंकशाफ हुआ है कि बरतानवी होम ऑफिस गजा में फंसे फलस्तीनी खवातीन और बच्चों के इनकला में रुकावट बन रहा है। दूसरी जानिब बरतानवी वजारत खारिजा इन अफराद को महफूज निकालने के लिए तैयार है। गुज़श्ता साल फैमिली रीयूनियन का अमल मुअत्तल किया गया था, जिसके बाद हजारों खानदान इंतजार में हैं। बुकला के मुताबिक होम ऑफिस उर्दन के रास्ते सफर की जरूरी मंजूरी नहीं दे रहा और कई फलस्तीनी खानदानों को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जा रहा है, जबकि फ्रांस, बेल्जियम और आयरलैंड ऐसे खानदानों की मदद कर रहे हैं। इंग्लिश चैनल के रास्ते गैर कानूनी हिजरत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। फ्रांस से बरतानिया जाने की कोशिश के दौरान 2 मुख्तलिफ हादसात में 4 तारकीन वतन जान की बाजी हार गए। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक पहला हादसा बारडीलो के करीब पेश आया, जहां कश्ती उलटने से 1 शख्स हलाक और 1 साला बच्चे समेत 6 अफराद जख्मी हुए। रवां साल इंग्लिश चैनल अबूर करने की कोशिश में हलाक होने वाले तारकीन वतन की तादाद कम अज कम 16 हो चुकी है। हुकाम के मुताबिक ज्यादातर हादसात ओवरलोड और गैर महफूज कश्तियों की वजह से पेश आते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने एक मुनफरिद इक़दाम का ऐलान कर दिया है। अमेरिका की 250वीं सालगिरह के मौका पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाले महदूद एडिशन पासपोर्ट्स जारी किए जाएंगे। इन पासपोर्ट्स पर ट्रंप की तस्वीर और सुनहरी रंग में दस्तखत भी मौजूद होंगे। इब्तदाई मरहले में 2.5 लाख से जायद खसूसी पासपोर्ट्स जारी किए जाएंगे। ये पासपोर्ट्स मुल्क भर की 27 पासपोर्ट एजेंसियों के जरिए दस्तयाब होंगे, जबकि दरख्वास्त सिर्फ ज़ाती तौर पर दी जा सकेगी। नाकदीन ने इस फैसले पर एतराज़ करते हुए इसे गैर मामूली कदम करार दिया है, क्योंकि इससे पहले भी ट्रंप की तस्वीर कई सरकारी यादगारी अशिया पर इस्तेमाल की जा चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान से हज पर जाने के लिए अब आपने कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि पाकिस्तानी डिपोर्ट होने से कैसे बच सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अनीला असलम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।